बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 10 हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया था। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और पिछला लेक्चर आपने तैयार किया हो। स्टूडेंट, साथ साथ लेक्चर करना इंतहाई इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी होता है। बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए या अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखने के लिए ज़रूरी होता है कि रोज़ का काम रोज़ किया जाए। जो लेक्चर आते हैं उसको साथ साथ तैयार किए रखें। अगर आपका इदारा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया हुआ है तो उसका बुनियादी मकसद यही है कि आपका हर्ज ना हो और नुकसान ना हो। इसलिए जो है वो लेक्चर्स आप अपने साथ साथ तैयार रखें। एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को जो है वो, ये चूँकि लेंथी चैप्टर है तो इस चैप्टर को जो है एक रीजनेबल टाइम के अंदर इंशाल्लाह इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम जी एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन, एसिड का, बेस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और एसिड और बेस की चंद कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम स्टूडेंट एसिड वाला पोर्शन जो है वो उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एसिड क्या होता है और बेसिस क्या होता है। हमारी किताब के अंदर, हमारी टेक्स्ट बुक में एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए, एसिड और बेस की तारीफ करने के लिए, एसिड और बेस को समझने के लिए 3 कंसेप्ट दिए हुए हैं। उनमें से पहला कंसेप्ट अर्हीनियस कंसेप्ट आज हम शुरू करेंगे। इसके बाद जो है वो 2 और कंसेप्ट हैं जो कि लॉरी ब्रॉन्स्टेड और लिविस के नाम से मशहूर हैं। आज हम अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक देखेंगे कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट अर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्यों कहलाता है और ये कब मंजर आम पर आया। स्वीडिश केमिस्ट है जी, उसका नाम है जी स्वेंट अर्हीनियस। 1787 के अंदर, 1787 के अंदर हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक 1787 में इस साइंटिस्ट ने ये अर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो है वो प्रपोज किया और एसिड और बेस को डिफाइन करने की कोशिश की। इसके मुताबिक स्टूडेंट्स, इसने जो डिफाइन किया कि एसिड क्या होता है, इसने कहा कि एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयंस। इसमें जरा 2-3 इसके हिस्से कर लें, 2-3 हिस्सों में इसको समझे, इंशाल्लाह जल्दी समझ में आ जाएगी। कहते हैं एसिड कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस है विच डिसोसिएट। डिसोसिएट का आसान लफ्ज मतलब यहाँ पर अगर आप लें तो इसका मतलब है टूटना। इन एक्व सोल्यूशन, जब इसको एक्व सोल्यूशन पानी, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है वो हमने पानी लिया हुआ है। अब पानी के अंदर जब ऐसे सब्सटेंस को हम डिसोल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट होता है, टूटता है अपने आयंस के अंदर। और अगर उन आयंस में से एक आयन हाइड्रोजन हो, ये वाला हाइड्रोजन आयन हो, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एसिड है। याद रहे स्टूडेंट, एसिड की ये डेफिनेशन जो है वो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक है। ये जो हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है, ये अक्सर औकात बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में भी आ जाता है। पूछा जा सकता है कि अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड को डिफाइन करें, साथ में एग्जाम, या फिर सिंपली ये कहा जा सकता है कि अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस को डिफाइन करें। तो फिर उस हिसाब से आपने इसको, ये क्वेश्चंस मैं इंशाल्लाह ये टॉपिक के एंड पे भी रिपीट करता हूँ। काफी सारे इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और बताते खुद ये टॉपिक एक लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में भी पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स, एसिड जो है वो अर्हीनियस कॉन्सेप्ट मुताबिक एक ऐसा सब्सटेंस है जब उसको पानी के अंदर डिसोल्व किया जाता है तो डिसोल्व होने पर वो जब अपने आयंस में टूटता है, अगर उन आयंस में एक हाइड्रोजन आयन मौजूद है फिर जो है वो सब्सटेंस एसिड कहलाएगा। या आसान लफ्जों में कह लें, एक ऐसा सब्सटेंस है जब पानी के अंदर डिसोल्व करने, एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी के अंदर डिसोल्व होने पर हाइड्रोजन दे दे, उसको हम अर्हीनियस एसिड कहेंगे अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। अगर जनरली देखा जाए तो ये आयोनाइजेशन जो होती है आयंस का, एक कंपाउंड का, एक आयनिक कंपाउंड का या एक
किसी भी कंपाउंड का अपने आयंस में टूटना, उसको हम आयनाइजेशन कहते हैं। तो जनरली अर्हेनियस एसिड की जो इसने डेफिनेशन की है वो जनरली इस तरह डिसोसिएट है वाटर के अंदर। ये आपके सामने का क्वेश्चन आ गई है। इसमें H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, और ए जो है किसी भी एलिमेंट या नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जगह पर हमने फर्ज किया हुआ, सपोज किया हुआ, क्योंकि एक जनरल लिख रहे हैं ना, एक जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं, तो उसके अंदर ए जो है वो हमने फर्ज किया हुआ कि ये कोई भी एलिमेंट या नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। एक्वा सोल्यूशन यानी वाटर के अंदर हमने इसको डिसोल्व किया, ये रिवर्सिबल एरो के ऊपर भी वाटर को मेंशन किया हुआ कि वाटर के अंदर इसको डिसोल्व, अब वाटर के अंदर इसको डिसोल्व किया तो ये डिसोसिएट हो गया, टूट गया। किस किस के अंदर? हाइड्रोजन आयन के अंदर, और साथ में जो ए है वो नेगेटिव आयन के तौर पर वो भी अपने सेपरेट हो गया है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये ऐसा कंपाउंड है जिसको पानी के अंदर डिसोल्व किया तो उसने हाइड्रोजन आयन दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये एसिड है। इसी तरह हमारे पास इसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एक एसिड बन सकता है। नाइट्रिक एसिड, ये भी एक एसिड है। और इसी तरह ये हमारे पास एसिटिक, ये सारे नाम और फॉर्मूले हम लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़े थे। अगर आपने तैयार किया हुआ तो फिर तो आपको इनके सिर्फ जो है वो फॉर्मूला पर लिखा हो तो आपका जो आपके माइंड में फॉर्म आ जाने चाहिए। ACl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड, HCN ये एक नया जो है वो आपके लिए एसिड है, हाइड्रोजन साइनाइड। इसके अलावा और भी इस तरह की जो है वो बेशुमार एग्जांपल दी जा सकती हैं इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। वो कहता है कि ये फिर जो वो सारे के सारे एसिड्स हुए, इसके मुताबिक कैसे? ये देखें, पहली इक्वेशन HCl के लिए लिखी हुई है कि HCl जनरली में एच के साथ ए लिखा हुआ था, अब हम चूंकि स्पेसिफिक एग्जांपल कर रहे हैं तो ए की जगह पे Cl लगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वा सॉल्यूशन इसका हो, वाटर के अंदर डिसोल्व करें तो ये H पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन ये ना आयंस के अंदर डिसोसिएट हो गया। क्योंकि बनने वाले आयंस के अंदर हाइड्रोजन आयन मौजूद, तो जाहिर बात है ये एक एसिड कहलाएगा अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। दूसरी एग्जांपल नाइट्रिक एसिड की है। इसमें भी जब जो है वो नाइट्रिक एसिड को वाटर के अंदर डिसोल्व किया जाता है तो क्या आयंस बनते हैं? एक H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन और NO3 नेगेटिव आयन, नाइट्रेट आयन। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन जो है वो अगेन बन रहा है, तो इसलिए ये HNO3 जो है वो भी क्या कहलाएगा? एक एसिड ही कहलाएगा। तीसरी एग्जांपल स्टूडेंट्स, एसिटिक एसिड, जब इसको वाटर के अंदर डिसोल्व किया तो दो तरह के आयंस बन रहे हैं, CH3COO नेगेटिव। ये देखें, यहाँ से ऑक्सीजन से लेकर ये बैकवर्ड सारा पोर्शन एक जगह पे है नेगेटिव चार्ज के साथ, और ये वाला H जो है, ये वाला जिसके ऊपर ये इस वक्त मेरा पॉइंटर है, लेजर पॉइंटर, H, ये सेपरेट हुआ है एज एन आयन, पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन, और ये इसको बोल रहे हैं हम एसिटेट आयन। तो ये अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट हुआ, बनने वाले आयंस में हाइड्रोजन आयन मौजूद है, इस वजह से CH3COOH यानी एसिटिक एसिड will be called as acid according to the Arrhenius concept। अच्छा, ये स्टूडेंट एसिड हो गया अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। अब इसी तरह हम जो है वो बेस को भी डिफाइन करेंगे अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के ही मुताबिक। स्टूडेंट बेस की भी डेफिनेशन बिल्कुल एसिड की तरह ही है, सेम वर्ड्स यूज किए हुए सिवाय एक या दो वर्ड के, और उनसे हैं वो आपके सामने भी आ जाएंगे, आपके सामने डेफिनेशन आ चुकी है, और वो इंशाल्लाह वो वाले वर्ड्स भी आपको आइडेंटिफाई हो। वो कहता जी इज द सब्सटेंस, अगेन बिल्कुल सेम, व्हिच डिसोसिएट, ये भी सेम, इन एक्वा सॉल्यूशन ये भी सेम, टू गिव ये भी सेम। यहाँ पे चेंज आया, उसमें था हाइड्रोजन आयन लेकिन इसमें है हाइड्रोक्साइड आयंस। हाइड्रोजन आयन पर पॉजिटिव चाहता है और उसका सिंबल होता है कैपिटल H, और उसके ऊपर जो है वो सब जो है वो पॉजिटिव का निशान, और हाइड्रोक्साइड आयन OH और उसके ऊपर नेगेटिव का साइन, यानी वो पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, वो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, जिसे हम हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। अब इसकी हम अगर जनरल इक्वेशन लिखना चाहें तो जनरल इक्वेशन वो हमारे पास इस तरह से आएगी, DOH, डी अगेन जो है वो हमने फर्ज किया है कि यहाँ कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है, एक एलिमेंट हो सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो जब इसको वाटर के अंदर डिसोल्व किया तो B पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये वाला स्टूडेंट्स ये OH नेगेटिव इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्सल ग्रुप भी कहते हैं, हाइड्रोक्सल आयन भी कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं। तो ये जब आयन बन जाए
अगर किसी कंपाउंड को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो डिसॉल्व होने पर OH नेगेटिव आयन बने, तो इसका मतलब है ये वाला कंपाउंड एक बेस है। इसके भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। स्टूडेंट हमारी किताब के अंदर एक एग्जांपल जो वो इक्वेशन की फॉर्म के अंदर इस तरह से मेंशन की हुई है, बाकी इसकी और भी एग्जांपल्स हैं, इंशाल्लाह आगे टेबल एक आएगा उसमें 4 एग्जांपल इसके दी हुई हैं। इक्वेशन की फॉर्म में हमारी किताब पर एक ही है, और जो बाकी एग्जांपल हम टेबल से करेंगे उसको भी आप खुद से कोशिश करें कि एक इक्वेशन में खुद से लिखने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स ये देखें जरा, यहाँ पर जनरल इक्वेशन में एक ही जगह पर बी इस्तेमाल किया हुआ था, वो चूंकि एक जनरल इक्वेशन थी तो हमने फर्ज कर लिया था कि बी है, लेकिन ये स्पेसिफिक एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड AOH। जब इसको वाटर के अंदर डिसोल्व किया जाता है तो सोडियम आयन बनता है, साथ में हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। अब जो इस कंपाउंड को वाटर के अंदर डिसोल्व करने पर हाइड्रोक्सिल आयन बन रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये NaOH सोडियम ऑक्साइड एक बेस है। इस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो कौन सी है? बेस वाली प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस दोनों की हमने एग्जांपल्स भी साथ साथ कर ली हैं। यहाँ तक अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड के एग्जाम के अंदर कि एसिड को करें, डिफाइन एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल भी साथ में पूछी जा सकती है। अगर एग्जांपल ना भी पूछे तो भी आपने साथ मेंशन करनी है, एग्जांपल मस्ट होती है। तो पूछा जा सकता है जी डिफाइन बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल। तो इसी तरह आपने डिफाइन करना और साथ में एग्जांपल देनी है। दोनों को डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, तो दोनों भी पूछा। ये 2-3 तरह से यहाँ तक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। MCQ भी पूछे जा सकते हैं, डेफिनेशंस को उठाकर आपसे जो है वो MCQs पूछे जा सकते हैं, एग्जांपल्स में से MCQs पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ तक जो है वो आपको इन शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs के लिए प्रिपेयर होना दिमागी तौर पर। अगर कंसेप्चुअली आप समझ रहे हैं तो ये दोनों चीजें मुश्किल नहीं होंगी। ये पॉइंट्स जो हमारे से जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, तो हमारे सामने जो बात आ रही है वो ये है कि एसिड जो होती है इस कॉन्सेप्ट मुताबिक वो H पॉजिटिव आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, और बेसिस जो होते हैं वो OH नेगेटिव आयन देते हैं। कब इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। ले स्टूडेंट्स ये आपकी किताब पर भी टेबल बना हुआ है, टेक्स्ट बुक पर भी टेबल बना हुआ है आपके सामने इस वक्त। ये एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं और ये बेसिस की कुछ एग्जांपल्स हैं। एसिड्स में तो तकरीबन आपको ये सारी जो हैं वो हमारी पढ़ी हुई हैं, सुनी हुई हैं, समझी हुई हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, ये तीनों पढ़े हुए हैं। ये फॉस्फोरिक आपके लिए इस चैप्टर के अंदर नया आया है, वैसे तो आपने शायद पढ़ा हो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। इसी तरह बेसिस हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये साथ साथ केमिकल फॉर्मूलाज भी मेंशन किया हुआ है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेसिस है। तो ये आपको टेबल भी याद होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड्स कौन से हैं और बेसिस कौन कौन से हैं। इस टेबल से एग्जांपल्स भी आपसे पूछी जा सकती है। लास्ट थिंग जो बारे में हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि इस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस क्या हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में बोलेंगे कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर नक्स क्या है, खामी क्या है, कि ये जो है वो कंप्लीटली एसिड और बेस को डिफाइन क्यों नहीं करता, इसके अंदर खामी क्या है, ये इनकम्प्लीट क्यों है। तो इसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स है, जिनमें से पहला पॉइंट ये है कि ओनली एप्लीकेबल इन एक्वस मीडियम। ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ एक्वस मीडियम में अप्लाई होता है, एक्वस नॉन एक्वस मीडियम में ये अप्लाई नहीं होता। तो ये एसिड और बेस फिर को फिर नॉन एक्वस मीडियम एक्सप्लेन नहीं करता, ये इसकी खामी है। जाहिर पता है लिमिटेशन लग गई है कि ये सिर्फ पानी के अंदर डिसॉल्व करने पर चलता है, या पानी के अंदर डिसॉल्व करने पर इसके एसिड और बेस का पता चलता है, प्रॉपर्टीज जो है वो हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन ये पानी के अंदर डिसॉल्व करने पर बनता है। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। हमारे पास और भी कई सॉल्वेंट्स हैं जो कि वाटर नहीं हो सकता, वाटर के अलावा कई सॉल्वेंट्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जो कि वाटर नहीं है, तो वहां पर भी तो इनको अप्लाई होना चाहिए ना, लेकिन ये वहां पर अप्लाई नहीं होता। तो ये बात जो है वो इसकी लिमिटेशन है कि ये एक्वस मीडियम में अप्लाई होता है जबकि नॉन एक्वस मीडियम में अप्लाई नहीं होता। दूसरी लिमिटेशन और ये इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है ये
Students, according to this concept, acids and bases are only those substances which contain hydrogen, H positive, and hydroxide ions. इस concept के मुताबिक सिर्फ वो substances acid या base हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन मौजूद है या हाइड्रोक्साइड मौजूद है रिस्पेक्टिवली। मिसाल के तौर पर अगर एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन आयन का होना, अगर बेस है तो हाइड्रोक्साइड आयन का होना जरूरी है। जाहिर बात है अगर एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन मौजूद होगा तो ही वाटर में डिसॉल्व करने पर वो हाइड्रोजन आयन देगा ना। अगर उसके अंदर हाइड्रोजन है ही नहीं है तो वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर तो वो हाइड्रोजन आयन नहीं देगा ना। इसी तरह हाइड्रोक्साइड आयन बेस, बेस के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होगा तो वाटर में डिसॉल्व होने पर वो हाइड्रोक्साइड आयन देगा ना। जैसे मिसाल के तौर पर हमने ये इक्वेशन पढ़ी है, ये लास्ट में चले जाएं इधर, ये वाली HCl1। अब देखो यहाँ पर H मौजूद ही ना हो, हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद ना हो तो वाटर करने पर पॉजिटिव आयन तो बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि सब्सटेंस के अंदर ये यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद होना जरूरी है, H पॉजिटिव होना जरूरी है। इसी तरह अगर बेस की बात करें तो ये हमारे पास है, ये है NaO। अगर यहाँ पर OH मौजूद नहीं है तो वाटर में डिसॉल्व करने पर OH कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड्स वो वाले सब्सटेंसेस हैं जिनमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन मौजूद है या फिर हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब इसका क्या होता है ये किस तरह से खामी है, लिमिटेशन कैसे है? इट कैन नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, NH3, अमोनिया एटसेट्रा व्हिच आर एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिव। अब देखें, अब मॉडर्न जो हमारे पास डेफिनेशन है एसिड और बेस के, उसके मुताबिक या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अमोनिया, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये एक एसिड है या इसकी प्रॉपर्टी लिखें। इसी तरह NH3 एक बेस है, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ा है कि एसिड होने के लिए क्या जरूरी है? H पॉजिटिव होना, लेकिन CO2 इसके अंदर तो H पॉजिटिव है ही नहीं, हाइड्रोजन आयन तो देख ही नहीं रहे कहीं। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक तो ये एसिड नहीं है। इसी तरह यहाँ पर NH3, यहाँ पर OH मौजूद नहीं है, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, OH नेगेटिव मौजूद ही नहीं है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक तो ये बेस नहीं बनती, लेकिन एक्चुअली हकीकत के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है और NH3 एक बेस है। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी दूसरी रीजन है कि ये सिर्फ ऐसे सब्सटेंसेस को डिफाइन करता है जिनमें हाइड्रोजन आयन मौजूद है और हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है, लेकिन हकीकत के अंदर ऐसे सब्सटेंसेस भी मौजूद हैं जो कि एसिड हैं लेकिन उनमें हाइड्रोजन आयन मौजूद नहीं है, H पॉजिटिव नहीं मौजूद है। इसी तरह हकीकत ऐसे सब्सटेंसेस मौजूद हैं जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद नहीं है लेकिन वो बेस है। उसके कुछ एग्जांपल आपके सामने रखिए। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम दूसरा कॉन्सेप्ट लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट या ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट जो है वो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब को हर किस्म के वबाई अमराज से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।